हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी मौजूद हैं। जरा सा अभय जी से समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये सियासी बयान जिस तरीके के नेताओं के आ रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बयानों को लेकर जो ये लेख विक्रम सिंह ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को इससे खतरा, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस एनालिसिस को? देखिए, विक्रम सिंह जी मेरे बड़े आदरणीय हैं और टीवी पे हमेशा मेरे साथ कई बार पैनलों में रहे हैं और उनकी उपस्थिति बड़ी प्रबुद्ध उपस्थिति रहती है। सुधांशु जी भी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोग के एक परिप्रेक्ष्य में रख के बात कर सकते हैं। और अगर हम पुराने तमाम बयानों को ढूंढ के लाएंगे जो एक दूसरे के खिलाफ बोले गए, फिर उनको सूची, फिर तो एक तराजू होना चाहिए इसमें, एक तरफ भाजपाइयों के बयान रख दीजिए, एक तरफ कांग्रेसियों के बयान रख दीजिए, फिर उस तराजू को तौलते रहिए, उससे कोई समस्या हल नहीं होगी, या पुरानी घटनाओं को निकाल के ले आएंगे। सही बात। ये सब आज के 4 जून को जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत कम हो गया, भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटती हुई दिखाई दी। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है जो अभी तक उसे नहीं मिला है। मैं नहीं मानता हूं अभी चर्चा हो रही इससे उन्हें मुद्दा मिल गया है। एक मुद्दे की तलाश में है कि किसी तरीके से स्पिन देकर, कोई बहाना लेकर इस चीज को, इस पूरी परिस्थिति को बदला जाए। ये जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो नीचे आता हुआ ग्राफ है, उसको कैसे रोका जाए? ट्रंप के कान में गोली लगी, उसके बाद में एक सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आदरणीय विक्रम सिंह जी ने अखबार में, मैंने भी आज सवेरे उनका इंडियन एक्सप्रेस में लेख पढ़ा मैंने, तभी मेरे दिमाग में खटका था कि इसके ऊपर कुछ राजनीतिक बहस होगी और उसके तुरंत बाद बहस शुरू भी हो गई। तो मेरा कहना है कि उसने भाजपा को मौका भी दे दिया और भारतीय जनता पार्टी उसको एक स्पिन देना चाहती है अपने पक्ष में कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा का भड़कावा हो रहा है। भाई देखिए, राजनीति में बहस का स्तर गिरा है, एक दूसरे के खिलाफ अशिष्ट बातें जो और इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं है इसने प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया हो। इस प्रकार का मतलब उसमें से निकालना एक खास मौत, कब्र, देखिए वो ऐसी बहुत सी बातें खुद नरेंद्र मोदी की बातों को, अभी नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी मुहिम चलाई थी उसमें क्या था? देश के एक 15-16% एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ पूरी तरह नफरती भाषण था और चुनाव आयोग में उसके खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने आज तक उसका फैसला नहीं लिया है। पार्टी अध्यक्ष से चुनाव आयोग ने पूछा था कि बताइए इसके बारे में, पता नहीं पार्टी अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया और चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया। सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर इस बहस में नहीं फंसना चाहता। मेरा मानना यह है कि ये ट्रंप वाले प्रकरण को लेकर उसको किसी तरह स्पिन देकर किस तरह प्रधानमंत्री की गिरती हुई लोकप्रियता को रोका जाए, उनके पक्ष में कोई हमदर्दी, सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश के तौर पर, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इसके जो नतीजा वो निकालना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं उपलब्धि, वो होगी नहीं, क्योंकि मसला दूसरा है, बिल्कुल जो समस्याएं दूसरे किस्म की हैं। मैं उस पर आऊंगी सर, लेकिन यहाँ पर आप जिस दिशा में अब इस बात को लेकर गए उस पर सुधांशु जी का जवाब लेना बनता है कि सुधांशु जी, बीजेपी का गिरता हुआ ग्राफ और जो बात यहाँ पर अभय सर रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का गिरता हुआ ग्राफ, ये और कुछ नहीं, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही है बीजेपी। आइए देखिए, अभय जी बहुत प्रबुद्धता और संतुलन के साथ बहस करते हैं, परंतु आज मुझे इस बात पे थोड़ा शॉक लगा जब उन्होंने कहा उन्हें एक भी ऐसा बयान नहीं ध्यान है जिसमें मोदी जी की मृत्यु की बात की गई। तो सुनिए महोदय, सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री हो चुके हैं, हिटलर की मौत मरेगा। अब इसमें आपको किंतु परंतु समझ में आ रहा हो। और इनके महाराष्ट्र के कोई चीफ थे, मैं नाम भूल रहा हूं, अब्दुल करके नाम था। अब यह शब्द बोलना बहुत खराब लगता, कुत्ते की मौत मरेगा। और सुनिए, इमरान मसूद ने कहा मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी मर जा, चरणदास महंत सर फोड़ देंगे। अब जी प्रबुद्ध होकर ऐसे तो मत बोल दिया करिए कि एक भी बयान नहीं ध्यान है। तो फिर उससे क्या होता है कि फिर वो जो संतुलन है वो थोड़ा बहुत असंतुलित नजर आने लगता है। इसलिए जब तराजू के पलड़े पे तौलिया, तो एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं राजनीतिक बयान, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए और जो आपने कहा कि भाजपा का ग्राफ गिरा और कांग्रेस, सुधांशु जी एक पॉइंट, अभय जी ये कहना चाह रहे हैं सर कि उन्होंने ये पॉलिटिकल एनालिसिस किया है और वो इस आधार पर 4 जून तारीख का यहाँ पर मैं जो कुछ कह रहा हूँ 4 जून के बाद जो घटनाक्रम हुआ, जो बयानबाजी हुई, मैं केवल उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। अब आज से 40-50 साल से क्या क्या देश में बोला गया है, क्या क्या किया गया है, अगर वो सब हम लोग
याद करने लगेंगे और उन सबका तखमीना लगाने लगेंगे तो वो बात कहीं जाएगी नहीं, वो सब बिखर जाएगी। मेरा केवल निवेदन यह है कि 4 जून के बाद देखिए, नहीं अभी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में एक वक्तव्य दिया, इसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। अरे बीच में बोलने की जरूरत है, मैं पूरी बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए अभय जी बात सुनिए, मैं पुनः आपके संज्ञान में डाल रहा हूं। ये 70 साल में एक ऐसा बयान दिखाइएगा हमारी तरफ से। दूसरा, 4 जून से पहले चुनावों के दौरान 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हो चुकी है मोदी जी के ऊपर हेट स्पीच पे, जाके चेक कर लीजिएगा। 2 मेरी हो चुकी है भाई, इसको जाके रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा। 4 जून के बाद की बात नहीं। और मैं 4 जून के बाद ग्राफ नीचे आने की बात करता हूं। रोमाना जी, ग्राफ हमारा नीचे आ गया है? उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस भूल गई कि नवीन पटनायक से पहले वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था। गिरधर गोमांग, ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। पहली बार तमिलनाडु में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है, कांग्रेस को 10.25, बीजेपी को 11.5। ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। दक्षिण भारत की बात करते थे, सारे दक्षिणी राज्यों मिला के हमारी सीटें और वोट दोनों कांग्रेस से ज्यादा है। ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। जहां जहां कांग्रेस भाजपा का मुकाबला था, अजय जी और अभय जी बता दें एक जगह जहां कांग्रेस ने हमसे ज्यादा सीटें पाई हो। हां, जहां सीटें पाई हमसे ज्यादा, जानते कहां है? महाविकास अघाड़ी के कंधे पे चढ़ के महाराष्ट्र में, मुस्लिम लीग के कंधे पे चढ़ के केरल में, जेडीएस की कीमत पर कर्नाटक में, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में, और समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर उसमें। और एक और मैं फैक्ट बता दूं, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? आप लोग विश्लेषक है, सोचिएगा। जेडीएस तो कर्नाटक में आपकी साथ ही है। खैर, आपने जो बात कही है ना, मुझे लगता है ना, जेडीएस नहीं, आज मैंने कहा समाजवादी पार्टी। जेडीएस की कीमत पे, अच्छा, जेडीएस की कीमत पे और समाजवादी पार्टी कंधे चढ़ के कहा। अच्छा, एक और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।